हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली व्लॉग उर्मिलासी। डेली व्लॉग उर्मिलासी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 11 सितंबर 2024 और आज हम बात करेंगे कि आज से महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ हो रहे हैं। तो पहला महालक्ष्मी का व्रत है आज। अब आप लोगों को मैं आज बताऊंगी महालक्ष्मी व्रत के बारे में पूरा, कि मैं कब से करती हूँ और कैसे क्या विधि है महालक्ष्मी व्रत की। अब हो गया 24 और ये मैं शायद 2009 से कर रही हूँ, 2009 के लगभग से कर रही हूँ। लेकिन मैंने फिक्स नोट नहीं किया। ये फिक्स नोट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने व्रत उठाए थे, क्योंकि महालक्ष्मी के व्रत ये ऐसे व्रत होते हैं। हालांकि दिवाली की हर कोई पूजा करता है, दिवाली पर लक्ष्मी जी की, लेकिन लक्ष्मी जी के इस व्रत के बारे में हर किसी को नहीं पता और ना हर कोई करता। ये व्रत देवों का व्रत, यानी कि देवता व्रत करते हैं इसको। देवता इसलिए व्रत करते हैं इसको कि दिवाली पर देव सोए होते हैं और उसके बाद जब एकादशी, देव उठनी एकादशी होती है, उस वक्त जागते हैं। लेकिन उससे पहले ये व्रत रखते हैं। ये महालक्ष्मी का व्रत देवताओं का था, तो ये वेदों में इसका जिक्र है। तो उस हिसाब से अब पंडित लोग जितने भी हैं वो सभी लोग करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इन महालक्ष्मी के व्रत की महिमा को। तो ये व्रत आज से आरंभ हुए हैं। आज है राधाष्टमी और राधाष्टमी के दिन से शुरू होते हैं और ये 16 दिन के चलते हैं। जैसे अब ये राधाष्टमी के दिन पहला हो गया, अब ये 16 दिन तक चलेंगे। और इसके बीच में पहले तो मैं क्या करती थी कि 16 दिन के ही पूरे व्रत रखती थी। और 16 दिन के व्रत ऐसे रखे जाते हैं कि जैसे आज से शुरू हुए तो आज मंदिर को साफ सफाई करा के उसके बाद मंदिर में रख रहे हैं, या फिर अलग से चौकी बिछाकर चौकी पर आवाहन कर सकते हैं महालक्ष्मी का। तो चौकी है, मैं चौकी के हिसाब से बताती हूँ। चलो, चौकी लें और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और लाल कपड़े पे एक, चाहे तो मूर्ति हो चाहे पोस्टर हो। ऐसे पोस्टर हो तो ज़्यादा बढ़िया, मूर्ति हो तो उनके साथ में फिर हाथी ज़रूर होने चाहिए, जो कि किसी को मिल पाते हैं, किसी को नहीं मिल पाते हैं। लेकिन पोस्टर में महालक्ष्मी का चित्र और 2 हाथियों की सूंड ऊपर करते हुए और उनको जल स्नान या कुछ चढ़ाते हुए हाथियों का जोड़ा हो, तो ऐसी चित्र या मूर्ति लें और उनको स्थापित कर लें। उनको स्थापित यानी कि नीचे पहले जहाँ लाल कपड़ा बिछाया चौकी पर, वहाँ अष्टदल और बनाया जाता है। चाहे तो आप चावलों से अष्टदल बना लें या फिर गुलाब के फूलों से अष्टदल बना लें और उस पर, या फिर ये होता है अष्टगंध, उससे बना लें। तो किसी से भी बना सकते हैं, जो भी आपके आराम से उपलब्ध हो जाए। उसके बाद महालक्ष्मी को यानी लक्ष्मी जी को स्थापित कर देते हैं, आह्वान करते हैं। फिर षोडशोपचार पूजन होता है। जैसे आप लोगों को हो सके वैसे कर लें। षोडशोपचार पूजन नहीं कर सकते तो वैसे ही है कि षोडशोपचार पूजन अच्छा रहता है, उसमें अच्छे से पूजा पत्री हो जाती है। तो षोडशोपचार पूजन करने के बाद उनको स्थापित किया जाता है, आह्वान किया जाता है उस षोडशोपचार पूजन के अंतर्गत। तो ऐसे पूजा अर्चना कर लेते हैं। और उसके पास में जो
कलश होता है, एक कलश स्थापित किया जाता है ईशान कोण में। अब आप लोग किस तरफ स्थापित कर रहे हैं माता लक्ष्मी जी को? कि ये पूर्व की दिशा की तरफ हमारा मुंह हो और पश्चिम की तरफ महालक्ष्मी जी का यानी कि लक्ष्मी जी का मुंह हो, इस तरीके से स्थापित करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी का आपके यहाँ जो अवेलेबल है वही ठीक है, उसको फिर ये नहीं है कि हाँ हाँ यही हो ठीक है। सब उन्हीं की माया, उन्हीं की इच्छा से होता है सब कुछ। इस तरीके से आप स्थापित करके और 16 दिन तक डेली पूजन करना होता है। और पूजन में आप डेली पहले दिन तो षोडशोपचार पूजन कर लें, संभावना है तो, नहीं तो पंचोपचार पूजन कर लें, नहीं तो ऐसे ही आराम से कर लें। अगर कुछ नहीं आप लोगों आपके पास अवेलेबल कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन बस ये है कि आप महालक्ष्मी का व्रत उठाएं तो पहले दिन संकल्प लें और संकल्प लेने के बाद बताएं कि हम कितने दिनों का कर सकते हैं। पहले दिन का कर सकते हैं क्या, 16 दिन के पूरे कर सकते हैं, या 3 दिन के यानी पहला और बीच का और लास्ट का ऐसे कर सकते हैं, या आप लास्ट का ही कर सकते हैं। लेकिन लास्ट का ज़रूरी होता है। आप पहला करो मत करो, बीच का करो मत करो, 16 दिन के करो मत करो, लेकिन लास्ट का इसमें ज़रूरी होता है, क्योंकि सारी पूजा लास्ट में की जाती है, जो पूरा उद्यापन के रूप में किया जाता है। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो उस तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन 16 दिन तक आप पूजा अर्चना करनी है। 16 दिन का अगर मान लो आपने 1 दिन का करना है, 2 दिन का करना है, या पूरे करने हैं या लास्ट का करना है, तो लेकिन आपको आज से ही एक करना पड़ेगा कि एक तो स्थापित करनी पड़ेगी आपको माता रानी, और आज के दिन पूजा अर्चना कर सकते हैं, व्रत न रखें तो। उसके बाद डेली का डेली 16 दिन तक एक मंत्र होता है महालक्ष्मी जी का, एक माला से, चाहे वो स्फटिक की माला हो, चाहे वो कमलगट्टे की माला हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो ले लें, और नहीं है तो अगर आप ला सकते हैं तो कमलगट्टे की या स्फटिक की माला हो तो ज़्यादा बेटर है। तो उससे एक माला यानी कि माता रानी के मंत्र का एक माला डेली का डेली जाप करें, जो कि 16 माला हो जाती हैं 16 दिन की। तो उस तरीके से जाप जरूर कर लें। और उसके बाद आपकी इच्छा है कितने दिन का रखना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट में उद्यापन के रूप में इनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो फिर अब ये चलो हो गया, आपने 16 दिन किया या पहले दिन का किया या बीच वाले दिन का किया, ये तो हो गया 15 दिन की पूजा का विधान। और लेकिन विधान में ये है कि आपको अगर आप पहले दिन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वैसे तो 16 सामग्री होती है, इनकी 16 चीज़ें होती हैं, हर चीज़ 16 का विधान है। लेकिन एक लाल धागा रेशमी जो शुरू में सबसे पहले रेशमी धागा में 16 गांठ लगा लीजिए। आप कितना भी बड़ा ले लें, आपकी इच्छा है, आप अपने हाथ में कितनी बार बांधना चाहती हैं, कि कैसे बांधना चाहती हैं। हो सकता है आप अपनी लंबाई के बराबर का लें, हो सकता है आप अपने हिसाब से वैसे लेना चाहती हो जो आपको पसंद हो, जिस तरीके का लंबाई में। लेकिन आप उसमें 16 गांठ जरूर लगा लें। 16 गांठ लगाने के बाद उस धागे को माता रानी के चरणों में रख दें और ये कामना करें कि इसमें आप अपना आशीर्वाद दे दें, और उसको फिर कुछ समय बाद उसे उठा के अपने हाथ में बांध लें, और बांध के डेली का डेली आप उनका पूजन कर सकते हैं। और नहीं होता तो लास्ट वाले दिन इस तरह क्रिया को करके आप कर सकते हैं। लेकिन लास्ट वाले दिन सबसे पहले तो ये होता है कि आपका पूरे दिन का व्रत रहता है लास्ट वाले दिन, और उसके बाद रात को यानी कि आपको सभी सामग्री दिन में ला के रखनी पड़ती है। चाहे आज से लेकर 16 दिन तक कभी भी आप कलेक्ट कर सकते हो उन सामग्री को।
16 चीज़ 16 हों सुहागिन की। 16 बिंदी हो सकती हैं, 16 काजल की डिब्बी हो सकती हैं, 16 लिपस्टिक हो सकती हैं, 16 शीशे हो सकते हैं, 16 कंघे हो सकते हैं, 16 मिठाई के पीस हो सकते हैं, 16 फूल हो सकते हैं जैसे पुष्प, 16 यानी कि कुछ भी लो, लेकिन 16 चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप साड़ी की आपके पास संभावना है, मतलब इतनी सामर्थ्य है कि आप किसी को साड़ी दे सकती हो, तो साड़ी ले सकते हैं। और अगर आप ऐसे करना चाहते हैं कि हम 16 दिन बाद करेंगे पूरा उद्यापन, मतलब 16 साल बाद पूरा उद्यापन करेंगे, तो आप एक लेडीज़ के लिए 16 चीज़ लेके आप 16वें दिन दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप हर चीज़ 16 हो, उसके साथ में 2 सूप होने चाहिए। 2 सूप इसलिए कि एक सूप के अंदर तो ये सारी सामग्री को रख के और दूसरे सूप से छाछना, जिसको आप शायद छाछना बोले, सूप बोले, जिससे गेहूँ साफ़ करते हैं, वो वाले सूप की बात कर रही हूँ मैं। तो वो 2 होने चाहिए। एक में ये सारा सामान भर के एक को ढकने के लिए होता है। तो ये तो हो गए सामग्री। उसके बाद इनका पूजन होता है रात को, 16वें दिन रात को। 16वें दिन रात को पूजा अर्चना ऐसे होती है कि आप 12 बजे के लगभग पूजा कर सकते हैं। फिर ऊपर, यानी कि ऊपर क्या, कहीं से भी आपको जहाँ से चंद्रमा दिखे वहाँ जाके अर्घ देना होता है। और ये जितनी भी चीज़ें जुटाई होती हैं हमने, वो सभी सामग्री, सभी चीज़ें चंद्रदेव को दिखाई जाती हैं। तो ये सभी सामग्री आपने रख ली अपने पास। उसके बाद आपने पूजा अर्चना जो भी करना चाह रहे हैं, लक्ष्मी जी के जिस तरीके से करना चाह रहे हैं वो कर लें। उसके बाद यानी कि मंत्र माला तो करनी है 16वीं। उसके बाद आप हवन करना चाहते हैं तो हवन कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। इस तरीके से आप पूजा अर्चना करने के बाद खीर जरूर बनानी होती है। इसमें क्या है कि रात को पूजा होती है, तो रात को पूजा करने से पहले आपको 3 थाल भोग के लिए तैयार करने पड़ेंगे। अब 3 थाल भोग के लिए कैसे तैयार करने पड़ेंगे कि एक तो माता रानी का थाल होता है, उसमें खीर जरूर होनी चाहिए, और ये है कि पूरी सब्जी और जो रखना चाह रहे हैं आप मिठाई जो भी, और उसके बाद खीर जरूर हो। और ये तो होगी माता रानी की थाली। उसके बाद 2 थाली और लगाई जाती हैं कि एक अपनी और एक अपने हस्बैंड की। अगर नहीं है हस्बैंड और आप कुंवारी हैं तो आप 2 थाली फिर भी लगाएं, क्योंकि एक थाली चलो ठीक है माता रानी की होगी, एक आपकी होगी, एक वो गौ माता को खिला दें या किसी और को दे दें, उसमें कोई नहीं। लेकिन हाँ, लेडीज़ को दें, जेंट्स को दें, कोई दे दें, लेकिन अपनी थाली खुद ही खाएं। और जो माता रानी की थाली है वो या तो मंदिर में सुबह जाके दे आएँ या फिर गौ माता को खिलाना पड़ेगा। तो ये सामग्री, ये पूजा अर्चना तो रात को ही हो जाती है। और ये खीर वीर बनाने के बाद ये सब सामान चंद्रदेव को दिखाया जाता है कि पूजा अर्चना कर ली हमने, और पूजा अर्चना करने के बाद अर्घ देना है हमें। तो अर्घ देने के लिए हमने सारा सामग्री हमने वहीं रख दी और दीपक वीपक जला भी लिया, और वहाँ चंद्रदेव से वहाँ यानी कि ईशान कोण की तरफ जाके, अगर आपके हस्बैंड ने तो हस्बैंड को साथ में ले जाएं और उन दोनों साथ बोलें कि हे चंद्रदेव, आपकी बहन माता लक्ष्मी जी को हमारे पास भेजो, हमारे यहाँ भेजो, हम उनको बुलाने आए। और ये हमने पूजा अर्चना की है, ये भोग तैयार किया है, ये हमने सामग्री देने के लिए तैयार किया है। तो इस तरीके से सब सामग्री दिखा के उनसे उनकी बहन को मांग के लाते हैं। अब बहन है ये, क्योंकि ये इनका दोनों का प्रादुर्भाव हुआ था जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र में से निकले थे। तो बहन भाई हैं चंद्रदेव और माता लक्ष्मी। तो चंद्रदेव से
ऐसे आह्वान करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। फिर उनको सारे सामान के साथ वापस मंदिर में, यानी कि आप माता लक्ष्मी जी को ऐसे लेके आएँ, ऐसे बुला के लाएँ कि जब आपके साथ आ रही हैं, आपके आगे आगे जा रही हैं और आप उनको लेके आ रहे हैं, और आप मंदिर में, तिजोरी में, जहाँ भी उनको विराजमान करना चाहते हो वहाँ विराजमान करवा दें कि आप यहाँ विराज हैं, और जो श्रद्धा होगी मेरी, मैं उस तरीके से आपकी सेवा करूँगी, और इस तरीके से वो पूजन वहीं का वहीं पूर्ण हो जाता है। उसके बाद फिर ये तो हो जाती है रात को, क्योंकि चंद्रमा 16वें दिन जो होता है, लास्ट वाले दिन जो होता है, चंद्रमा बहुत लेट निकलता है, 1 भी बज जाता है, तो उस वक्त तो आप मंदिर जा नहीं सकते, और ना उस वक्त को किसी भी लेडीज़ को बुला के आप खाना खिला सकते। अगर आपको फिर दूसरे दिन की सुबह आपको ये सब करना पड़ेगा कि जो भी सामान है वो माता का जो मंदिर हो, कोई भी हो, लक्ष्मी जी का हो या ये यानी 9 देवी का, किसी भी देवी का हो, उस मंदिर में जाके आप दे के आ सकते हैं। उस सबको, यानी सूप सहित सबको वहाँ सामान को दे के आ सकते हैं। उसके बाद फिर आप अगर 16वें साल करना चाहते हैं तो एक किसी भी सुहागिन को खाना खिलाएं, और उनको ये सब यानी 16 सामग्री उनको अर्पित करते हैं, दे दें। तो फिर उसके बाद आप अपना व्रत अगर 16 दिन के रख रहे हैं तो फिर आप उसमें यही खा सकते हैं। बस ये है कि नमक मिर्ची अन्न न हो, बाकी का आप कितनी बार खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, खाते रहो, लेकिन अन्न नहीं होना चाहिए, और दूसरा नमक मिर्ची नहीं होनी चाहिए। वो उस हिसाब से देख के आप 1 बार खा सकते हैं, 2 बार खा सकते हैं, सारे दिन खा सकते हैं, कितने भी करो, लेकिन बस यही है, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी का फिर ये पूरा यानी कि 16वें दिन का पूरा व्रत हो जाता है। उसके बाद आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। इस तरीके से ये व्रत पूर्ण हो जाता है। लेकिन अपना रंग ये 16 साल तक करने पड़ते हैं, ये 16 हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास लक्ष्मी जी की इतनी भरमार होगी कि आपको कभी इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी कमी नहीं पड़ेगी, ऐसा कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि ये देवताओं का व्रत है, इसलिए हर कोई इसको नहीं करता, और हर कोई इन व्रत को, जो 16 दिन के महालक्ष्मी के व्रत होते हैं, इनके बारे में हर किसी को पता भी नहीं है, कोई जानना भी नहीं चाहता, जानता भी नहीं है। तो आज से ये व्रत है। तो पहले तो मैं 16 दिन की करती थी, लेकिन ये मेरा बेटा हुआ 2011 में, तब से फिर मेरा गड़बड़ा गया। तो यानी कि 16 सितंबर को हुआ था 2011 में, 16 सितंबर को महालक्ष्मी के व्रत चालू हो गया, तो इस वजह से वो मेरा रह गया था। तो उसके बाद फिर मैंने, गिनती तो नहीं है, लेकिन उसके बाद मैं ऐसे ही करती हूँ कि 3 कर लेती हूँ। 16 के 16 तो नहीं करती, लेकिन पहला, बीच का और लास्ट का। पहला आज का हो जाएगा राधाष्टमी का, बीच का पूर्णमासी पड़ जाती है उनका हो जाएगा, फिर 16वें दिन का लास्ट होता है। तो ऐसे करके मैं 3 व्रत कर लेती हूँ। तो आज पूजा अर्चना कर ली, उसके बाद अपना आज का व्रत रहेगा। पूजा अर्चना अगर आप लोग सुबह, मैं तो सुबह कर लेती हूँ, शाम को आपकी श्रद्धा है, शाम को दिया बाती तो करनी पड़ती है, लेकिन नहा धो के और पूर्ण रूप से पूजा अर्चना करना चाह रहे हैं, आपका मन कर रहा तो आप कीजिए। नहीं कर सकते तो आप दीपक जला के 1 माला का जाप कर लें, या तो सुबह कर लें या शाम को कर लें, कभी भी कर लें, 1 माला का जाप जरूर कर लें। उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो और भी अच्छा, लेकिन 1 माला कम से कम जरूर करें। तो आज ये था महालक्ष्मी का व्रत। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी कि आप अगर डेली ब्लॉग उर्मिला सी चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया,
पहली बार आए तो आप डेली ब्लॉग उर्मिला सी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका आनंद ले सकें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, साथ में लाइक भी कर दिया करें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।